जो समय स्थान परिस्थितियों से परे है, सदा रहने वाला है, अपरिवर्तनीय है, अमर है, जो सनातन ज्ञान और आत्मा को दर्शाता है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। आत्मा शाश्वत सत्य है, जन्म मृत्यु शाश्वत सत्य है, प्रकृति का नियम, सूर्य का उदय होना अस्त होना शाश्वत सत्य है। शीर्षक ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया, यह मेरी व्यक्तिगत राय है। शैली के विषय में बताना चाहूंगी, इन्होंने काव्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, जो पढ़ने और सुनने में बड़ी रुचि पैदा करता है। शब्दों की तुकबंदी बड़ी सटीक और सहज तरीके से की गई है। विषय के अनुसार जो डांस और जो तुकबंदी प्रयोग की गई है वो बहुत ही सुंदर है। अर्जुन विषाद योग एक कविता मैंने पढ़ी। अंतिम प्रकृति में इन्होंने केशव और शव दो शब्दों का बहुत ही सुंदर विधा से प्रयोग किया है। एक शब्द को हटाने से लगाने से दोनों के अर्थ में इतना अच्छा सुंदर परिवर्तन हो जाता है जो बड़ा अद्भुत है। एक और कविता मैंने इनकी पढ़ी, जिनका मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव हुआ, प्रकृति ही ईश्वर। कविता में मधु जी ने फूल, पर्वत, नदी, बूंदे, पृथ्वी, सूर्य, चिड़िया, अंबर, सांझ सवेरा, मेघ, वन, कीट पतंगे सब में ईश्वर के दर्शन करा दिए, जो इनके प्रकृति से प्रेम को दर्शाता है और इनकी व्यक्तित्व की सहजता को भी बताता है। इनकी हर कविता में भगवान उपस्थित हैं, जैसे कण कण में भगवान हैं, वैसे इनकी हर कविता में प्रभु विद्यमान है। इनकी काव्यात्मक शैली को आध्यात्मिक शैली का नाम देना सार्थक होगा। कविताओं की भाषा काफी सरल है, आसानी से पढ़ी और समझी जा सकती है। संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जो इनके भाषा के प्रति अद्भुत ज्ञान को दर्शाता है। पुस्तक के विषय में जो मेरी अंतिम राय है वो ये है, वैसे तो इन कविताओं को हर आयु वर्ग का व्यक्ति पढ़ और समझ सकता है, जो आध्यात्मिक, जो साहित्य में रुचि लेता हो, पर सीनियर सिटीजन के लिए यह बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि इस आयु पर आते आते धैर्य काफी बढ़ जाता है, ईश्वर में विश्वास होने लगता है, भौतिक चीजों से लगाव कम हो जाता है, संसार से निवृत्ति हो जाती है। रेटिंग की बात करें तो मैं इस पुस्तक को 10 में से 10 अंक देना चाहूंगी। भाग 1 की सभी 41 कविताओं में भौतिक और आध्यात्मिक सभी विषयों को छुआ है। भाग 2 में 18 अध्याय, 18 कविताएं अपने आप में अद्भुत संकलन है। लास्ट में मैं इनकी कविताओं के बारे में 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। टूटे सपनों को जो पथ लगाती है, अंधेरे में नई राह दिखाती है, यह पुस्तक सिर्फ पन्ने नहीं जीवन का सार है, मुश्किलों से लड़ना सिखाती यह ओंकार है, यह ओंकार है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। क्योंकि कवि की बात को कवि ही समझ सकता है। हम लोग इतने ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि कविता लिखने का इनको भी अभ्यास है और रमा को भी है। रमा ने अच्छा लिखा। देखिए, हिंदी में लिखना और मीटर में लिखना दोनों में अंतर होता है। मीटर में लिखना बहुत मुश्किल होता है, गद्य लिखा जा सकता है, लेकिन मीटर बनाकर लिखना बहुत मुश्किल होता है। जो मधुर ने किया है, उस भाव को जो गीता में हम पढ़ते हैं, सरल भाषा में मधुर ने लिखा। मैंने भी सारी कविताएं पढ़ी हैं और सब बहुत अच्छी हैं, सरलता से लिखा है। मधुर 2 शब्द कह सकते हैं तो कहिए, 2 शब्द। देखिए, भगवान ने प्रेरणा दी और बहुत भरोसा से सोच रहे थे कि गीत गजल तो लिखता रहता हूँ, प्रोग्राम में सुनाता रहता हूँ, लेकिन ईश्वर को कुछ लिखवाऊँ। और प्रोजेक्ट एक बार में फेल हो गया, नहीं हो पाया। एक साल तक ठंडे बस्ती में पड़ा रहा, क्योंकि वो उनका जो मीटर लिखना बहुत मुश्किल है। आपने बताया सर ने, आधुनिक प्रथाओं को लिखना मीटर में बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं समझूँ। तो दोबारा रिराइट किया, किसी ने यहाँ मोटिवेट किया, त्रिपाठी साहब ने, जो यहाँ हमारी शिक्षण पार्टी दोबारा लिखे, अब वो फाइनली शेप में आ गई। और बहुत दिन बाद आपने ढंग से वो किया और थोड़ा बहुत कर पाए भगवान की प्रेरणा से। मेरा एक बात और कहूँगा, मधुर ने जो कविताएं अब तक लिखी थी वो संसार के लिए लिखी थी। इनकी पहली पुस्तकें में मैंने पढ़ी, रोमांस के ऊपर लिखा है, अपने युवावस्था की बातें लिखी हैं इन्होंने। लेकिन अब भगवान के लिए जो लिखा है ये पुस्तक, देखिए रमा जी, ये पुस्तक है ना शाश्वत सत्य। शाश्वत सत्य ये पुस्तक भगवान को अर्पण की है, तो इसकी जो इसका जो तेज है, ऐश्वर्य है, वह अलग होगा।
मधुर सबसे अच्छी रचना आपकी यही होगी, क्योंकि भगवान के लिए